चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को पीछे वाले वीडियो में 9 क्लास दे चुके हैं, टोटल 9 क्लास, जिसमें आप लोग को टोटल शुरू से लेके इस चैप्टर का आज का जो हम लोग का चैप्टर प्रारंभ होगा, 2 चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन इस चैप्टर का नाम है। तो आप लोग को बता देते हैं कि जितना भी 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है, आप लोग को पीछे वाला वीडियो में 1 से लेके 6 तक आप लोग को टोटल A to Z जो लड़ने वाला क्वेश्चन है 2025 में सब पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद आज के वीडियो में आप लोग को चालू करने जा रहे हैं 5 अंक वाला VVI प्रश्न। ठीक है, जो 2 चैप्टर का 5 अंक वाला जो प्रश्न पूछा जाता है, आज के क्लास में यही क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि 5 नंबर वाला टोटल आप लोग का देखिएगा, जितना भी सवाल रहेगा 8 गो रहेगा, जिसमें से 4 गो का आंसर देना है और 1 गो 5 नंबर का रहता है, 5 का 20 नंबर मुट्ठी में है। अब यहाँ पर ये जो क्लास है, क्लास 12th के लिए है, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, जो 2025 के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर बढ़िया से रिहर्सल नहीं होगा तो ड्रामा ढंग से नहीं कर सकते। अगर ड्रामा में अगर स्टेज प्रोग्राम बढ़िया करना है तो रिहर्सल बेजोड़ होना चाहिए। तो आप लोग के लिए आज का जो क्लास है 10वां क्लास है। अभी 5 महीना गिन के टाइम है। 5 महीना में इतना बेहतरीन तैयारी कर लेना है कि आप लोग का मैथ में 100 में 100 लाने से भगवान भी ना रोक सके। अब बिहार में तो टॉपर एकदम गारंटी बनिएगा, एकदम गारंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम शुरू से। बार बार आप लोग को बोलते हैं कि पढ़ाई में कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए कभी भी अपने को पढ़ाई में कमजोर मत समझिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। आज जिसको भी ये PDF चाहिए, यही चल रही है, तो जिसको भी PDF चाहिए वो लोग 77 66 06 35 55 पर गूगल पे 20 रुपया अगर करके और वही जो रिसीविंग है अगर इस WhatsApp नंबर पर भेज देते हैं तो आप लोग को यहां से पूरा PDF चल जाएगी। जिस आप PDF निकाल के इतना बेहतरीन ढंग से तैयारी कर दीजिएगा कि इसके बाद भगवान भी आप लोग को 100 में 100 लाने से रोक न पाए। तो चलिए आप लोग एकदम तैयार है। एकदम 20 रुपये में क्या है, जो 2 गो समोसा है, लेकिन 2 गो समोसा ना खा के इसको खा लीजिए। जिंदगी में 2 गो समोसा कितना खाइएगा कोई ठेका नहीं जब नौकरी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आप लोग को कल बताए थे, देखिए इसमें 3 क्लास दे चुके हैं, 5 नंबरिया और 2 अंक वाला जो मैथ बतला चुके हैं। पीछे वाला जाके देखिएगा। आज का क्लास 10वां है, लेकिन 7 8 9 जाके देखिएगा। 3 गो क्लास में बेहतरीन ढंग से पढ़ाए। थंबनेल पर देखिए, जब वीडियोज में जाइएगा ना तो वीडियोज में थंबनेल में देखिएगा कि कौन क्लास है, डे 1 डे 2 ऐसे, चाहे लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके लिखा होगा। वहां से जाके अपना बेहतरीन तैयारी कीजिए। चलिए आज के इस क्लास में देखिएगा बाबू, आज का क्लास, आज के क्लास का क्वेश्चन देखिए, 12 दर्दनाक क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन, सिद्ध करे के 4 cot इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 बराबर पाई। ध्यान तो देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। इतना मस्त क्वेश्चन की मत पूछिए, मजा आ जाएगा। देखिएगा बाबू,
ये यहां पर एक फॉर्मूला भी है, देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, यहां पर एक फॉर्मूला है और कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, चाहे कॉट इनवर्स एक्स बटा वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स वाई बटा एक्स। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए यहां कोसेक इनवर्स √5 है। अब यहां पर देखिए हाई दोनों को हम लोग tan में बदलेंगे, दोनों को tan में। ठीक है, दोनों को tan में बदल के सीधे फॉर्मूला पर लाएंगे। देखिए कैसे आएगा, बहुत ही आसान लगेगा, देखिएगा, छोड़ दीजिए, देखिए पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है, आइए आप लोग का 2 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का है। बहुत सारा क्वेश्चन है कि जो आप लोग के बुक में नहीं है, अब परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगर बढ़िया से अगर क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करके नहीं जाइएगा तो वहां पर एक ही बात बोलिएगा, जा 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 आउट ऑफ सिलेबस, किताब से पूछा ही नहीं है, मास्टरवा कुछ पढ़ाया नहीं था, ऐसा ही कहिएगा, जान जाइए। तो इसलिए कहा जाता है ना कि बॉर्डर पर जाने से पहले गोली बंदूक चला के इतना ट्रेंड हो जाइए कि वहां पर कितना भी भयानक दुश्मन भी आए ना तो मारिएगा तो एकदम धुआं उड़ जाए। तो उसी तरह से इतना ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना के जाइए कि जैसा भी क्वेश्चन का सामना करना पड़े मारिएगा तो एकदम गर्दा उड़ जाए वहां पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, बराबर के इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं, तो LHS को लेके चलिए बाबू। LHS में 4 आई कॉट इनवर्स 3 प्लस आई कॉसेक इनवर्स √5। अब देखिए पहला काम, सबसे पहले बराबर के इस साइड को LHS वाले को उतार देते हैं। पहला काम LHS वाले को उतार देते हैं। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपल है। यहां पर कॉट को जब tan में बदलिएगा, कॉट को tan में तो नीचवा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। अब देखिए बाबू, आई कॉट को tan में बदलिएगा, आई tan इनवर्स तो नीचवा वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अब प्लस आई कॉसेक इनवर्स √5, सेम टू सेम उतर जाएगा। अब प्रयास किया जाए कि कॉसेक इनवर्स √5 को tan के रूप में बदल दिया जाए। कैसे इसको बदला जाए यही ध्यान देना है, देखिएगा बाबू। अब यहां पर यही एड़ी चोटी का बल लगाना है कि कॉसेक इनवर्स √5 को tan में कैसे बदला जाए। देखिए कैसे बदला जाएगा, इसको अभी छोड़ दीजिए एक मान के। अब देखिए यहां पर क्या कीजिए कि कॉसेक इनवर्स √5 को मानिए z। ठीक है, इसको अच्छा थीटा मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए माना इसको क्या कीजिए कि चुपचाप थीटा मानिए, थीटा बराबर आई कॉसेक इनवर्स √5। ठीक है, अब आई कॉसेक को यहां पर लाइए, तो जब कॉसेक को यहां पर लाइएगा, ठीक है, कॉसेक को यहां पर लाइएगा तो कॉसेक तो यहां से माइनस हट जाएगी, कॉसेक यहां पर इधर आ जाएगी, माइनस हट जाएगी, इंटू थीटा बराबर √5। एकदम क्लियर। इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है। तो अब देखिए कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है कर्म बाटा लंब होता है। ठीक है, कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है बाबू कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण का मान √5 और लंब का मान 1। तो कर्ण दिया है, लंब दिया है, क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। तो यहां पर क्या कीजिए कि आधार को निकालिए, आधार बराबर अंडर आई कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मान क्या दिया है
√5 के स्क्वायर माइनस लंब का मान 1 दिया है 1 का स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट खत्म, खाली क्या बचा 5 और 1 के स्क्वायर 1। अब यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 में से 1 घटल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो इसका मतलब कि आधार का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हम लोग को कौशिक को किस में बदलना है, tan में, ठीक है। तो कौशिक को tan में, इसलिए tan में कौशिक को बदल रहे हैं कि अगर यहां पर भी tan रहेगा तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर पूरा सिस्टम, पूरा क्वेश्चन ही टूट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कौशिक को भी tan में बदल रहे हैं। तो इसलिए देखिए यहां पर, इसलिए tan थीटा बराबर, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा आधार, या tan थीटा लंब, तो लंब का मान क्या दिया है 1, आधार का मान क्या दिया, आधार का मान देखिए यहां पर आया है 2। अब यहां पर देखिएगा, अगर थीटा लेते हैं तो tan इधर जाएगा और tan इनवर्स 1/2, थीटा को यहीं पर छोड़िए, tan को यहां पर लाइएगा तो इनवर्स हो जाएगा। या यहां पर थीटा दिया है तो देखिए थीटा हम लोग क्या माने हैं, थीटा बराबर कौशिक इनवर्स √5, तो थीटा के जगह पर हो जाएगा कौशिक इनवर्स √5 बराबर tan इनवर्स 1/2, ठीक है। अब देखिए कौशिक इनवर्स √5 बराबर tan इनवर्स 1/2। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि कौशिक इनवर्स √5 का मान tan इनवर्स 1/2 आ गया। तो यहां से समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से। अब देखिए यहां पर 4, ध्यान तो देखना, 4 और tan इनवर्स 1/3 जस के तस, tan इनवर्स 1/3 अब प्लस यहां बाबू देखिएगा और कौशिक इनवर्स √5, तो कौशिक इनवर्स √5 का मान आया है tan इनवर्स 1/2, तो इसके जगह पर क्या करेंगे और tan इनवर्स 1/2 को रख देंगे, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, अब ये सीधे आ गया आप लोग के फॉर्मूला पर, ठीक है। अब देखिए कौन फॉर्मूला पर आ गया, अगर इसको x मानिएगा, इसको y मानिएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे स्टूडेंट, tan इनवर्स x प्लस और tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 माइनस xy, यही होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको सीधे फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। अब देखिए इसको तोड़ रहे हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा, सीधे फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। देखिए बराबर, ध्यान तो देखिएगा, बराबर देखिए और 4 और सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, देखिएगा और tan इनवर्स x का मान कितना 1/3 अब प्लस y का मान 1/2 अब बाटा में 1 माइनस x का मान 1/3 और y का मान 1/2, एकदम क्लियर। अब देखिए बच्चा और 4 tan इनवर्स, अब यहां देखिएगा और 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 और 3 दूनी 6, 2 बार में 2 से 1 में गुणा होगा 2 प्लस 2 3 6 3 बार में और 3 से 1 में गुणा होगा 3, मच्छर ढुक गया। अब देखिए 1 माइनस 1 में गुणा होगा 1 और 3 दूनी 6। अब इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ध्यान तो देखिएगा।
और 4 tan इनवर्स और 2 3 कितना हो जाएगा 5/6 और 6 से 1 में गुणा होगा 6 और 6 में से 1 घटल 5 5/6 5/6 5/6 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, तो जब कट जाएगा तो कितना बार में कटा तो देखिए 4 और tan इनवर्स यहाँ पर 5/6 5/6 कितना बार में कटा एक बार में, यहाँ पर लिख दीजिए एक। अब 4 tan इनवर्स और tan कितना का मान 1 होता है तो tan π/4 का, यहाँ पर लिख दीजिए tan π/4 यहाँ पर लिख दीजिए और tan π/4 का मान कितना 1। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या होता है बाबू, और tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला होता है कितना खाली x होता है। ठीक है, मतलब कि tan खत्म खाली क्या बचा x, तो यहाँ भी tan खत्म π/4 तो 4 गुणा π/4 और 4 4 खत्म तो क्या बचा पाई। यही हम लोग को सिद्ध करना था RHS प्रूव्ड। देखिए कितना आसान है, इतना आसान आप लोग नहीं पढ़े होंगे। देखिए मैंने 12 क्वेश्चन 5 नंबरिया क्वेश्चन को कितना देखिए एकदम आराम से धर के तोड़ दे रहे हैं। इतना अगर देखिए आप लोग भी तोड़ दीजिएगा। अब आप क्या कीजिए एकदम शांत मन से धीरे 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 जब बनाइएगा ना तो ऑटोमेटिक आप लोग का टूट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिएगा, अब देखिए आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं। देखिएगा बाबू एक बार फिर से बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहला काम LHS को आप लोग लिखिए। ठीक है, सबसे पहला काम LHS को लिखिए और LHS को लिखने के बाद हाई कोर्ट को भी tan में बदल दीजिए और कौशिक को भी tan में बदल दीजिए। जब कोर्ट को tan में बदलिएगा तो 3 के बाटा में 1 है, नीचवा वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो 1 ऊपर तो 1/3 और ई वाला जस के तस समीकरण 1 एकदम आराम से मान लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हाइट आपका कोट tan में बदल गया, अब कौशिक इनवर्स को tan में बदलना है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या थीटा। हाई √5 को यहीं पर रखिए और कौशिक को इधर लेके आई, तो इसको जब इधर लेके आइएगा तो माइनसवा हट जाएगा, तो इसको जब इधर लेके आइएगा तो माइनसवा हट जाएगा, तो यहां पर जाएगा तो कौशिक थीटा बराबर √5/1। तो कौशिक का फॉर्मूला होता है कर्ण बाटा लंब, तो कर्ण का मान √5 और लंब का मान 1। पूरा ध्यान से देखिएगा, तो कर्ण और लंब दिया है, आधार नहीं दिया है, तो आधार का सूत्र होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण का मान देखिए क्या दिया है, कर्ण का मान √5 है, तो कर्ण के जगह पर √5 है, स्क्वायर है स्क्वायर माइनस लंब का मान 1 दिया है, तो लंब के जगह पर 1 स्क्वायर है स्क्वायर, स्क्वायर के चलते √5 खत्म, रूट खत्म, खाली का बचल 5 1 के स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 अब 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2। इसका मतलब कि आधार आपका 2 आ गया। और कौशिक को किस में बदलना है tan थीटा में, तो कौशिक को tan थीटा में बदलना है, तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो tan थीटा और लंब, तो लंब का मान 1 दिया है, तो लंब के जगह पर 1, आधार का मान 2 है, तो आधार के जगह पर 2। और थीटा को छोड़ दीजिए और tan को यहां पर लाइए, तो tan इनवर्स 1/2 और थीटा का मान कौशिक इनवर्स √5, तो थीटा के जगह पर कौशिक इनवर्स √5 और क्या थीटा का मनवा और ई वाला जस के तस। अब यहां से समीकरण 1 से चलिए सीधे क्वेश्चन पर, तो 4 जस के तस और tan इनवर्स 1/3। ठीक है, अब प्लस और कौशिक इनवर्स √5, तो कौशिक इनवर्स √5 का मान देखिए tan इनवर्स 1/2 है, तो इसके जगह पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/2।
अगर इसको x इसको y मानिएगा तो ये पूरा सिस्टम टूट गया tan tan में। यहाँ पर फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान होता है tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 माइनस xy। अब देखिए, अब सीधे ये क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, देखिएगा बाबू, सीधे फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, देखिएगा एकदम आराम से। है 4 10 के 10, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का मान 1/3, तो x के जगह पर 1/3 प्लस y का मान 1/2 है, तो y के जगह पर 1/2 आई बाटा 1 माइनस x का मान 1/3, तो x का मान 1/3 और y का मान 1/2, तो 1/2 आई 4 आई tan इनवर्स आई 3 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 से 1 में गुणा होगा 2 और प्लस 2 3 6 3 बार में 3 ले 1 में गुणा होगा 3 आई 1 माइनस 1 1 में गुणा होगा 1 और 3 दूनी 6। हाई वाला सेम टू सेम 2 3 5 5/6 और 6 में 6 से 1 में गुणा हुई 6 में से 1 घटा 5 5/6 5/6 5/6 खत्म, तो 4 tan इनवर्स आई 5/6 5/6 एक बार में खत्म। 4 tan इनवर्स और tan कितना का मान 1 होता है, tan π/4 का आई 4 और tan खत्म तो π/4 और 4 4 खत्म तो क्या बचल पाई बराबर RHS। समझ में आ गया। आज जिसको अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर पीछे कीजिए, आप फिर शुरू से देखिए, एकदम यहां से शुरू से देखिए बाबू, एकदम शुरू से फिर देखिए कैसे समझा रहे हैं। इसके बाद आप लोग को ऐसा याद होगा कि फिर भुलाओगे नहीं। एकदम शुरू से देखना, फिर से जितना बार मन करे आगे पीछे जितना बार माजा दे उतना बार कीजिए, इसके बाद एकदम गारंटी समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि यह भी आप लोग का एकदम भगवान क्वेश्चन है 2025 के लिए। देखिएगा क्वेश्चन कैसा है, जो कि किताब में सोचिएगा ना तो किताब में बहुत सारा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, आज जो कि आप लोग का परीक्षा में पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन, देखिएगा कितना शानदार क्वेश्चन है, कहिएगा बाप रे बाप इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, तो सिद्ध करे कि yz प्लस zx प्लस xy बराबर 1। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है। और दूसरी बात, यहां पर एक सूत्र भी होता है, देखिए सूत्र क्या होता है वह भी लिख देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अब बाटा में 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। देखिए यही आप लोग का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, देख लीजिए फॉर्मूला को याद कर जाइएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अब बाटा में 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है। देखिएगा क्वेश्चन का डिमांड क्या है, डिमांड यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर π/2, तो कह रहे कि सिद्ध करे कि हाथना बराबर 1। यही क्वेश्चन में कह रहा है
अब यहां पर देखिए सबसे पहला काम कीजिए प्यारे स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। और tan इनवर्स x प्लस और tan इनवर्स y प्लस और tan इनवर्स z, सबसे पहला काम। अब बराबर π/2, ठीक है, सबसे पहला काम कीजिएगा। अब यहां पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला रख दीजिए। इसका फॉर्मूला ही का दिया हुआ है, तो इसके जगह पर फॉर्मूला को रखिए। देखिए क्या फॉर्मूला दिया है। और tan इनवर्स, देखिएगा इसका फॉर्मूला x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड, बाटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अब बराबर अब इसका तो फॉर्मूला रखा गया। अब बराबर कितना, π/2। एकदम समझ में आ रही है? पूरा ध्यान तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट। आज जो लोग नए आप लोग देख रहे हैं जो हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कौन करेगा? वीडियो को जल्दी से देख तो रहे, ठीक है, लेकिन जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब के साथ साथ अपने सारे दोस्त को शेयर कीजिए ताकि बिहार का नाम रोशन हो के सब लड़का टॉप करे। अब बिहार को बदलने की तैयारी किया जा रहा है। हर स्टूडेंट पढ़ के एकदम भगवान बन जाए मैथ के। तो आप लोग भगवान बन रहे हैं, साथ साथ दूसरों को भी भगवान बनने का मौका दीजिए। नहीं तो सरस्वती माँ देख रही है, आप ही लोग को फेल करा देगी। तो आप लोग फेल होना चाहते हैं नहीं ना, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए। नहीं तो मां सरस्वती जिस पर असहाय हुई, कहानी चौपट, हम एकदम गारंटी देते हैं। जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी जितना हो सके। और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए कर लिए कि नहीं कर लिए? अच्छा कर लिए। अब आप लोग को देखिए, बिहार टॉप करने से भगवान का मां सरस्वती भी नहीं रोक सकती है। अब टॉप कीजिएगा और मैथ में आप लोग का 100 में 100 आएगा, अब गारंटी है। जाइए, एकदम गारंटी है। अब देखिए, अब इसको यहीं पर छोड़ दीजिए और tan को यहां पर लेके आइए। देखिए tan को वहां पर लेके जा रहे, ध्यान तो देखिएगा। या इसको जस के तस उतारिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, अब बाटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और tan को यहां पर लेके जाइएगा तो यहां से माइनस हट जाएगी और tan π/2, ठीक है। अब देखिएगा बच्चा, इसको जस के तस, जब बीच में बराबर रहेगा तो यहाँ या का चिन्ह होता है। इसको जस के तस उतारिए, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, अब बाटा में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। और tan π/4 का मान होता है इन्फिनिटिव। आप प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा, इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? 1/0 को। इन्फिनिटिव का मान क्या होता है? 1/0 होता है। तो अब देखिए इस इन्फिनिटिव का मान रखते हैं, ध्यान तो देखिएगा बच्चा। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, अब बाटा में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। इन्फिनिटिव का मान क्या होता है? 1/0, ठीक है। यहां पर लिख दिया है इन्फिनिटिव। देखिए 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो इसका मान अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो हम इन्फिनिटिव को 1/0 लिख सकते हैं। अब तिरछा और तिरछी गुणा कीजिए, तो इसका गुणा 0 से कीजिएगा तो टोटल 0 हो जाएगा, और 1 से इसमें गुणा कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। तो चलिए अब इसको लिखिए, ध्यान दीजिएगा। 1 से इसमें गुणा कीजिए तो 1, नहीं तो देखिए तिरछा तिरछी गुणा होता है ना, तो इसका गुणा कीजिएगा तो 0 से टोटल में गुणा कीजिएगा तो क्या होगा? 0। अब बराबर 1 से तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसका गुणा 1 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा?
1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए अब यहां पर दिमाग मत लगाइए, माइनस को इधर लेके आइएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई, या भी माइनस को इधर लेके आइएगा तो प्लस हो जाएगा वाई जेड, या भी माइनस को इधर लेके आइएगा तो जेड एक्स। हाई वनवा यहीं पर रह जाएगा। यही हम लोग को प्रूव्ड करना था, ध्यान तो देख लीजिए, यही हम लोग को प्रूव्ड करना था। देख लीजिए एकदम सेम टू सेम, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एकदम आया हुआ है। तो कहने का मतलब है ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आप लोग का 5 नंबरिया क्वेश्चन है, ये आप लोग से 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो अब जब 5 नंबर में पूछा जाएगा तो देखिए फिर आप लोग को बताते हैं। देखिए एक बार खूब बढ़िया से समझिएगा ताकि आप लोग को अभी के अभी याद हो जाए और बिहार में आप टॉप कर जाए, ठीक है। तो चलिए अभी का अभी एकदम याद हो जाएगा, ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। अब ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको फार्मूला पर तोड़िए, देखिए साफ इसका फार्मूला का लिखा गया है। तो इसका फार्मूला इसको यहां पर लिख दीजिए, बराबर पाई बाई 2। ई वाला जस के तस और tan को यहां पर लेके जाइएगा तो माइनस हट जाएगा, tan पाई बाई 2 हो जाएगा। ई वाला जस के तस उतारिए और tan पाई बाई 2 का मान इन्फिनिटिव होता है, या भी जस के तस उतारिए और इन्फिनिटिव को 1/0 हम लिख सकते हैं। इन्फिनिटिव का मान 1/0 होता है, 0 से 1 में भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटिव होगा। अब भाई तिरछा और तिरछी गुणा कीजिए, तो इसका गुणा 0 में कीजिएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इसका गुणा इनके साथ कीजिएगा तो 1 से टोटल में गुणा कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। अब भाई माइनस को इधर लाइए प्लस, माइनस को इधर लाइए प्लस, माइनस को इधर लाइए प्लस, इधर क्या बचा 1, यही आप लोग को सिद्ध करना था। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसको उतार लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान तो देखिएगा। एक से एक दमदार मैथ मिल रही है जो कि पढ़ने में भी मजा आता होगा। चलिए अब देखिएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये आपसे पूछा जाएगा, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉन्ग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन है, कहिएगा कि मन खुश हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स के लिए हल करें, एक्स के लिए हल करें का tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। ध्यान तो बाबू देख लीजिएगा कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इसको हल कीजिए, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कह रहा है कि इसको हल कीजिए, ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसको कह रहा है कि हल कीजिए। देख लीजिए इसको हल करने के लिए कह रहा है, देख लीजिए यही क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल किया जाएगा यही तो समझना है। देखिएगा बहुत आसान है, आप लोग खुद जानते हैं। देखिए इसको हल कीजिए, हल आप लोग खुद जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए क्या लिखे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 माइनस xy, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यहां पर यूज होगा। देखिएगा पहले क्वेश्चन को लिखिए, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। अब देखिएगा बाबू, अगर इसको x मानिएगा इसको y मानिएगा तो यहां पर फॉर्मूला होगा
और tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अब बाटा में 1 माइनस एक्स वाई, यही होगा। अब इस फॉर्मूला का देखिए, अभी क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बाबू, इसको सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए। तो देखिए कैसे फॉर्मूला पर तोड़ा जा रहा है, ध्यान तो देखिएगा। अब सीधे ही क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। आई tan इनवर्स यहां पर x दिखाई दे रहा है, तो x का मान क्या है 2x, अब प्लस यहां पर y दिखाई दे रहा है, तो y का मान 3x, अब बाटा में 1 माइनस x का मान क्या दिखाई दे रहा है 2x इंटू y का मान क्या दिखाई दे रहा है 3x, अब बराबर कितना π/4। पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम आप लोग को ब्रेन में ढुका देंगे, एकदम आप लोग को टॉपर बना देंगे, ध्यान तो देखिएगा। अब यहां से देखिए, इसको यहीं पर आने दीजिए, यहीं पर, इसको कुछ मत कीजिए, खाली इसको जो जोड़ना है जोड़ दीजिए। देखिए हाई 2x 3x कितना हो जाएगा 5x, अब बाटा में 1 माइनस 3 दूनी 6x² बराबर हाई tan को यहां पर लेके जाइएगा तो माइनस हट जाएगा, तो tan को यहां पर लेके जाइएगा तो tan π/4 हो जाएगा, ठीक है। अब tan π/4 मतलब कि tan 45 का मान कितना होता है 1, ठीक है, tan 45 का मान 1। अब देखिएगा या 5x अब बाटा में 1 माइनस 6x², ठीक है, अब बराबर tan π/4 का मान कितना हो जाएगा 1। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, अब इसको तिरछा तिरछी गुणा, तो इसका गुणा 1 के साथ कीजिएगा तो 1 माइनस, रुक जाइए, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, आई तिरछा अब तिरछी गुणा किया जाए, तो 5x ले 1 में गुणा होगा तो 5x अब बराबर 1 से इसमें गुणा होगा तो 1 माइनस 6x²। अब देखिएगा बच्चा, अब माइनस को इधर लाइए, तो माइनस को इधर लेके आइएगा तो प्लस, ठीक है, हाई आपका प्लस सेम टू सेम है, आई 5x, हाई प्लस को इधर लेके आइएगा, आई प्लस को इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह बदल जाएगी, इधर कुछ नहीं बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड, तो 6 से 1 में गुणा कीजिएगा 6, 2 से 2 3 6, तो 2 और 3 जोड़ दीजिएगा तो 5x हो जाएगा। यहां पर लिखिए 6x² प्लस 2x प्लस 3x, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर देखिए 2x दोनों में है, तो 2x जब कॉमन लीजिएगा तो 2 3 6 3 बार में, यहां पर आपका 2 गो x है, एक गो x बाहर निकल गया तो एक गो x बचा, अब प्लस कितना 1, यहां पर देखिए यहां पर 3x प्लस 1 आया तो यहां पर 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 है, तो अब यहां पर देखिए जब 3x माइनस 1 है, यहां पर 3x प्लस 1 है, तो साफ दिखाई दे कि ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब इसको फिर से चेक कीजिए, देखिए अब यहां पर देखिए 6 से 1 में गुणा कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या है -6 है बाबा, -6, और 6 को तोड़िएगा तो 2 3 6, तो 2 और 3 में गुणा कीजिएगा तो -2x अब -3x, तो अब देखिए -2 और -3 जोड़िएगा तो यहाँ पर +5 है, जो कि होगा नहीं, तो 1 में थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पर लाना है -6, जबकि प्लस वाले पर भी नहीं आ रहा है, इसलिए कि 2 3 6 प्लस 6 हो, जबकि 6 व 1 में गुणा होगा तो -6, इस पर भी नहीं आ रहा है। अब इसके बाद तीसरा दिमाग लगाएंगे, देखिए तीसरा दिमाग का है 6 से 1 में गुणा होगा तो -6, तो क्यों ना हम -6 में से 1 को जोड़ देंगे, तो -6x अब प्लस x हो जाएगा, तो 6 में 1 में गुणा होगा तो -6 हो ही जाएगा, और 6 को x में से 1 को x घटाइएगा तो कितना होगा
-5 अभी भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए। 6 में से एगो x घटेगा तो 5x, और 6 एक गुना होगा तो -6। तो अब देखिए अब 5x को कितना लिख सकते हैं, 6x -x -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा, खाली दिमाग लगे। देखिए इतना हम कैलकुलेशन क्यों किए, चूंकि जो कमजोर बच्चा होगा इन न लगे कि कैसे डायरेक्ट कर दी। इतना जब तोड़ ताड़ किए तो आप लोग को भी रियलाइज हो गया होगा कि ओ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ये आप लोग को समझने के लिए इतना हम तोड़े, नहीं तो हम तो एक बार में तोड़ देते हैं। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, अब दोनों में कॉमन लेंगे, और 6x दोनों में है, तो 6x जब कॉमन लेंगे तो यहां से 6 हटाइए, एगो x हटाइए, x, यहां से 6x को हटाइएगा 1, माइनस यहां से हटाइए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो x, यहां से माइनस कॉमन लीजिएगा +1, अब बराबर 0। या x + 1 दोनों में है, तो x + 1 कॉमन लीजिए, तो यहां से हटाइएगा तो यहां पर क्या बचेगा 6x, यहां से हटाइएगा तो क्या बचेगा -1 बराबर 0। अब अलग अलग कीजिए, x + 1 बराबर 0, या 6x - 1 बराबर 0, या x बराबर प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, यहां पर 6x -1 इधर जाएगा तो प्लस, खाली अगर x लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/6। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नो में माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए कि थीटा का मान, जब x का मान -1 रखिएगा तो कभी भी थीटा माइनस में नहीं होती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो कि अमान्य है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इस छोटा का कोई वैल्यू नहीं है, जो कि अमान्य है। आई बेचारा प्लस में है, इस दुनिया में माइनस वाला को कौन वैल्यू देता है, सारा दुनिया प्लस वाला को वैल्यू दे रहा है। अगर प्लस वाला का इतना ही वैल्यू नहीं होता तो देखते हैं, अगर प्लस वाला का अगर नौकरी लगता है तो कतनो अपने के VIP शुगर मुंह लेके काहे न पड़ी हो, जाएगी दौड़ल, अब पैसा वो देगी, आप प्लस में कहेगी बियाहो कर। लेकिन देख लीजिएगा, माइनस वाले कतनो नौकरी कर ले, प्लस कभी उसके पास दौड़ के नहीं जाएगा। वो जब भी जाएगी तो उसी को जाना होगा, भले अपने लेवल के पास जाए या अपने से लेवल वाले के ऊपर के पास जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। वैल्यू हमेशा समाज में प्लस का है, तो इसलिए आप माइनस का वैल्यू नहीं है, प्लस वाला का वैल्यू है। तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 1/6 आंसर। समझ में आ गया? तो चलिए एक बार फिर आप लोग को बता देते हैं, ध्यान तो देखिएगा, एकदम आप लोग को हम यादें करा देंगे, एकदम याद करा के दम देंगे। देखिएगा, देखिए कितना आसान है, ध्यान तो अब देखिएगा। सबसे पहला काम करे x का मान बताइए, जो 1/6 आया है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को लिखिए, और इसको x इसको y मानिएगा तो इसको सीधे फार्मूला पर तोड़ दीजिए। और tan इनवर्स x का मान 2x, तो x के जगह पर 2x और प्लस y का मान 3x, और x का मान 2x, y का मान 3x, ई वाला जस के तस। और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 2 3 6, तो 6 और x में गुना होगा x², और tan को यहां पर लेके जाइएगा तो माइनस हट जाएगा, tan π/4। अब देखिए ई वाला सेम टू सेम, और tan π/4 का मान 1 होता है, इसके बाटा में 1 छिपा हुआ है, और तिरछा और तिरछी गुणा कर लीजिए। 5x ले 1 में गुणा होगा 5x, 1 से इसमें गुणा होगा तो अतने हो जाएगा। माइनसवा को इधर लाइए तो माइनसवा इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, हाई आपका प्लस 5x जस के तस, आई +1 इधर आएगा तो माइनस, अब बबुआ इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक, अब देखिए, अब 6 और 1 में गुणा कीजिएगा -6, और 5 को 6x - x लिख सकते हैं, गुणनखंड आप लोग को तो बताइए किए। अब दोनों में से कॉमन लीजिए, 6x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर एगो x, यहाँ तो 6x निकल गया 1, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनसवा हट गया x, माइनसवा हट गया +1 बराबर 0। x + 1 दोनों में है तो x प्लस कॉमन लीजिएगा तो 6x, यहां से हटाइएगा तो 1। अब इसका भी मान एक बार 0 के बराबर, इसका भी मान एक बार 0 के बराबर,
प्लस इधर जाएगा तो माइनस, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, खाली x लीजिएगा तो चौक इसके बाटा में। अब देखिए x का वैल्यू -1 है, बार बार बोल रहे हैं कि थीटा का मान कभी माइनस में नहीं होता है और ट्रिग्नो में कभी माइनस नहीं होता है, इसलिए इसका वैल्यू अमान्य है, प्लस में है, इसका आंसर सही है। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया है सिद्ध करे के आई tan 1/2 साइन इनवर्स आई 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1/2 आई कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आई 2x, अब बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरा ध्यान से देखिएगा, माने इतना ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई देखिए 5 नंबरिया है, इसलिए जितना बता रहे हैं सब आप लोग का 5-5 नंबर का है, एक नंबर 2-2 नंबर का नहीं, सब 5-5 नंबर का है। तो अब देखिए 5-5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, ध्यान तो देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, यहां पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए पहला काम, बराबर के इस साइड को LHS कहते हैं, LHS को लेके चलिए, देखिएगा LHS को लेके चलिए, आई tan 1/2 साइन इनवर्स 2x, अब बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस 1/2 आई कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब छोड़ दीजिए। अब आप लोग क्या कीजिए, यहां पर मान लीजिए एक्स का मान, क्योंकि देखिए अगर यहां पर tan होता है तो 2 tan थीटा बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला sin 2 थीटा है, और यहां पर x को tan मानिएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो क्यों न x का मान tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए, माना x बराबर tan थीटा मान लेते हैं, आई tan को यहां पलाइए बाबू, तो tan को यहां पलाइएगा तो tan इनवर्स आई आपका x बराबर थीटा हो जाएगा। अब छोड़ दीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए। अब जहां जहां x दिखाई दे रहा है वहां x का मान tan थीटा रखिए। देखिएगा बाबू एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में चल रही है, आई tan 1/2 आई साइन इनवर्स, यहां देखिएगा बाबू 2x दिया है, x का मान कितना है tan थीटा, अब बाटा में 1 प्लस x, तो x का मान tan थीटा है, tan स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 1/2 आई कॉस इनवर्स 1 माइनस x, तो x का मान tan थीटा है, तो x के जगह पर tan स्क्वायर तो स्क्वायर, अब बाटा में 1 प्लस आई tan स्क्वायर थीटा। अब छोड़ दीजिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू, घबराओ मत, भेंटे हो गया है मास्टर से, और क्वेश्चनों को भेंट हो गया मास्टर से, ऐसा न तोड़ेंगे ना इस साले टूटने लायक नहीं रह जाएगा, इतना धर के तोड़ देंगे इसको। अब देखिए आई tan 1/2 आई साइन इनवर्स, ध्यान से बाबू देखिएगा, फॉर्मूला भी नहीं लिख रहे हैं,
2 tan थीटा, अब बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन 2 थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, पीछे लिखवाए भी है थ्योरी में, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स, इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बाबू, और tan 1/2 साइन साइन खत्म हो गया तो क्या बचेगा, और 2 थीटा प्लस 1/2 कॉस कॉस खत्म हो गया तो क्या बचेगा, और 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा। अब देखिए कितना आसान है, अब देखिए भाई 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, यहां पर देखिए tan, यहां देखिएगा थीटा प्लस थीटा, आई थीटा थीटा जोड़िएगा तो कितना बचेगा, आई tan 2 थीटा। ठीक है, आई tan आई 2, ध्यान दीजिएगा यहां पर थीटा आ गया, थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, यहां पर लिख दीजिए tan इनवर्स x। ध्यान तो बहुत देखिएगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, देखिएगा, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर समझने वाला क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए हाई तो tan सेम टू सेम है। ठीक है, ध्यान तो देखिएगा, आई 2 थीटा का मान, तो थीटा का मान tan इनवर्स x, तो यहां थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा तो एक फॉर्मूला निकल के आ रही है। देखिए क्या फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला होती है बाबू 2 tan इनवर्स x, लिख देते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, और tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा अब फॉर्मूला भी सामने कर दिए, क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आइए गया। अब देखिए फॉर्मूला, ध्यान तो देखिएगा, tan, ठीक है, आई 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का मान क्या दिया हुआ है, आई tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाई tan सेम टू सेम, 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है यही होता है, इसको यहां पर लिख दीजिए, आई tan खत्म तो खाली क्या बचा, आई tan खत्म तो क्या बचा 2x बाटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हम लोग को सिद्ध करना था, बराबर RHS। ठीक है, प्रूव्ड, प्रूव्ड। देखिए कितना आसान है, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? इसी तरह से हम लोग का मैथ बनेगा। देखिए कितना मस्ती के साथ मैथ बना। अब इसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया है। देखिए आप लोग का कितना मैथ बना, पहले मैथ को देखिए, देखिएगा 1 गो मैथ, 2 गो मैथ, 3 गो मैथ, 4 गो मैथ, 4 गो आप लोग का 5 नंबरिया मैथ बना, 4 गो। इसको एकदम कर जाइएगा ओठ पर, ताकि परीक्षा में आने के बाद क्वेश्चन छूटे ना। ये 2 चैप्टर का एकदम समझिए कि 5 नंबरिया भगवान क्वेश्चन है, एकदम चारों आप लोग को ओठ पर होना चाहिए, एकदम ओठ पर। साथे साथे पीछे वाले जो वीडियो में बताए हैं जाइएगा 9, 8, 7, एकदम एक एक क्वेश्चन जुबान पर कर लीजिए। आप लोग का वही क्वेश्चन चल रहा है जो परीक्षा में 2025 में आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को तो देखबे किए, 1 से लेके अब तक 9, जितना 9 को पीछे वीडियो पढ़ा चुके हैं, जाके एक एक क्वेश्चन को टच कर लेना, तबे जाके आप लोग का एग्जाम क्रैक हो सकता है। अन्यथा आप लोग नहीं लिखिएगा, तनाव में आ जाइएगा, लिखने के कंडीशन में नहीं रहिएगा। जाके पीछे वाला भी वीडियो देखिए, एकदम लाइन से फेर बनाइए। अगर लाइन से फेर बनाने में अभी दिक्कत है तो 77 66 06 35 55 मेरा गूगल पे नंबर है, 20 रुपया यहाँ पर ट्रांसफर कीजिए और इसी पर बातचीत भी हो जाएगा।
व्हाट्सअप कीजिए रिसीविंग का, जो पैसा डाले हैं इसके बाद यहां से पीडीएफ जो है इसका चला जाएगा। देखिए यही पीडीएफ लिखा होगा चंदन महाराज कोचिंग सेंटर, हम ही है, देख लीजिए। चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा।